नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे करंट न्यूज में इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में, यानी कि ओआईसी। यह चर्चा में इस समय क्यों है, आइए समझते हैं। अभी हाल ही में 48वीं इसकी बैठक हुई है ओआईसी की पाकिस्तान में, और यह चर्चा में इसलिए है कि इस बैठक में जो है चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने भी शिरकत की और उन्होंने भारत के कश्मीर क्षेत्र पर जो है टिप्पणी की, जिसके जवाब में भारत ने भी सख्त एतराज़ किया है, आपत्ति जताई है। और भारत ने यह भी कहा है कि किसी के विदेश मामले में या आंतरिक मामले में टिप्पणी करना यह ठीक बात नहीं है। चीन को जो है इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, और इस तरह के भारत के बयान से भारत जो है यह चीन के प्रति जो है कड़ी प्रतिक्रिया और संदेश के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि भारत ने कहा है कि आंतरिक मामलों में सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने से हम लोग परहेज करते हैं, जबकि दूसरे देश जो है इस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र पे जो है टिप्पणी कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। किसी के आंतरिक क्षेत्र में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वहीं पे कश्मीर और फ़लस्तीन पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओआईसी को नाकाम बताया। ओआईसी को जो है इस मामले में नाकाम रही है, जिसे इमरान खान ने बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मुद्दे को ओआईसी ने कभी संजीदगी से नहीं लिया है। साथ ही पाकिस्तान के एक अखबार है डॉन, उसने जो है इमरान खान के हवाले से कहा है कि हम एक ऐसे विभाजित घर में हैं, और वे यानी कि पश्चिमी जो शक्तियां हैं, जो देश हैं, शक्तियाँ इसे जानती हैं। हम मुसलमान 1.5 यानी कि 1.5 बिलियन लोग हैं, और फिर भी इस घोर अन्याय को रोकने के लिए हमारी आवाज़ नाकाबिल एतबार है। इस तरह का जो है बयान किया गया है। आइए समझते हैं इसकी स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को रबात में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका मतलब है संधि द्वारा बनाई गई एक इकाई को संदर्भित करना, जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्र शामिल होते हैं, जो समान हितों के मुद्दों पर आपसी विश्वास के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। ओआईसी सदस्य देशों की जो संख्या है वह 57 है, जिसमें 40 जो देश हैं वह मुस्लिम बहुल देश हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जिद्दा में है, और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ओआईसी को दुनिया भर की मुस्लिमों की सामूहिक आवाज़ माना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरे सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात या यूएई और सऊदी अरब देश के ओआईसी में मुख्य भूमिका निभाते हैं, अर्थात लीडर के रूप में आगे आगे यही काम करते हैं। ओआईसी के शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में जो है किया जाता है। और सबसे बड़ा एक अपवाद यह है कि इथियोपिया में करीब 34% मुस्लिम आबादी है, फिर भी वह जो है इसका सदस्य देश नहीं है। इसके अलावा ओआईसी अपने सदस्य देशों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने का जो है प्रयास करता रहता है। इसके विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक वर्ष 1970 में संपन्न हुई थी, और इसके चार्टर को वर्ष 1972 में अपनाया गया था। इसके अलावा 28 जून 2011 को अस्ताना या कजाकिस्तान में 38वीं बैठक के दौरान संगठन का नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कर दिया गया, और तब से यह ओआईसी के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं इसके क्या उद्देश्य हैं। दुनिया भर के विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग सद्भावना बढ़ाना है। साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा और संरक्षण प्रदान करना है। इसके अलावा सदस्य देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों में इस्लामिक एकजुटता को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो है कदम बढ़ाते रहना है और सहयोग करना है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना, साथ ही विश्व के सभी मुस्लिमों की गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके संघर्षों को मजबूती से प्रदान करना है या रखना है। आइए समझते हैं अब ओआईसी के कार्य। संगठन के सदस्यों के देश मध्य विवादों और युद्धों को सुलझाना है ओआईसी का मुख्य कार्य। इसके अलावा संगठन के उद्देश्यों के खिलाफ काम करने वाले को उसकी सदस्यता से निलंबित करना है। जैसे मिस्र को जो है
इसके मामले में जो है निलंबित कर दिया गया था, लेकिन फिर जो है उसके वापस ले लिया गया। अब समझते हैं OIC के कुछ निकाय हैं, प्रशासकीय निकाय हैं, जिसमें इस्लामिक सम्मेलन, इसके अलावा विदेश मंत्रियों की परिषद और जनरल सेक्रेटरी है। अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राजनीति में OIC का क्या महत्व है। इस संगठन के सभी सदस्य देश मुस्लिम देश हैं, जिसमें 57 देश हैं। यह संगठन वैश्विक राजनीति पे अपना प्रभाव रखता है। इसके सभी सदस्य देश मिलकर फैसला लेते हैं और पूरा संगठन उस फैसले पर खड़ा रहता है, उसके साथ रहता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी ये एक ब्लॉक के रूप में काम करते हैं और एक साथ वोट जो है किसी एक मुद्दे पे देते हैं, जिसके कारण से राजनीतिक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस संगठन का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन यह बहुत से मामलों में जो है असफल रहा है और इसीलिए इमरान खान जो है यह कहते रहे हैं कि OIC जो है फ़लस्तीन और भारत के मुद्दे पे जो है, कश्मीर के मुद्दे पे जो है सफल नहीं रहा है। तो इस तरीके से समझ में आया होगा इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में, OIC के बारे में। तो मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नमस्कार।